सिसल चौधरी माहिर तालीम और पाक फिजाइया के रिटायर्ड ऑफिसर सिसल चौधरी 27 अगस्त 1941 को लाहौर में एक मसीही घराने में पैदा हुए। कुछ जगह पर इनकी जाए पैदाइश गांव दहलवाल जिला जेहलम दर्ज है। वो मारूफ सहाफ़ी फोटोग्राफर F.E. चौधरी, जिनका पूरा नाम फॉस्टन एल्बर चौधरी था, के बेटे हैं। उन्होंने इब्तदाई तालीम सेंट एंथोनी स्कूल लाहौर से हासिल की। आपको बचपन से पतंगबाजी और जहाज उड़ाने का शौक था, जिसके बायस FSC का इम्तिहान पास करने के बाद उन्होंने मार्च 1958 में पाकिस्तान फिजाइया में शमूलियत इख्तियार की। तरबियती मराहल तय करने के बाद आप पाक फिजाइया के लड़ाका स्क्वाड्रन में शामिल हो गए। जब 6 सितंबर 1965 की सुबह भारत ने पाकिस्तान पर हमला कर दिया तो इसको नाकाम बनाने के लिए जमीनी हमले के साथ साथ भारतीय फिजाइया को इनके अड्डों पर भी तबाह करना बहुत जरूरी था। स्क्वाड्रन लीडर सरफराज रफीकी की क़यादत में सिसल चौधरी और यूनुस हसन को जालिंधर के नवाब में भारतीय हवाई अड्डा हलवाड़ा तबाह करने का मिशन सौंपा गया। शाम होने को थी जब फिजाई सरफरोशों का ये काफिला भारतीय सरहद अबूर करके हलवाड़ा जा पहुंचा तो वहां फिजा में पहले से मौजूद भारतीय जंगी जहाजों से आमना सामना हुआ तो 3 सरफरोशों पर 10 भारतीय जंगी जहाज टूट पड़े। इस अजीम जंगी मार्के में 8 भारतीय जहाजों को पायलटों समेत जहन्नम वासिल कर दिया गया। ये जंगी मार्का शायद और तवील होता अगर स्क्वाड्रन लीडर सरफराज रफीकी के जहाज की गनें इस वक्त जाम ना हो जाती। जान की परवाह न करते हुए स्क्वाड्रन लीडर सरफराज रफीकी ने सिसल चौधरी को लीडरशिप देते हुए भारतीय जंगी तैयारों से निमटने की जिम्मेदारी सौंपी और खुद इनके अगब में फ्लाई करने लगे ताकि पीछे से कोई भारतीय जहाज इन पर हमला आवर न हो सके। इसी इसना में यूनुस हसन का जहाज भारतीय फायरिंग की जद में आ गया और इसे आग लग गई। वो जलते हुए जहाज समेत हलवाड़ा हवाई अड्डे पर हमले के लिए तैयार खड़े भारतीय जंगी तैयारों से जा टकराए, जिससे न सिर्फ दर्जनों भारतीय जंगी तैयारे तबाह हुए बल्कि हवाई अड्डा भी इस्तेमाल के काबिल न रहा। इस फजाई मार्के में सरफराज रफीकी और यूनुस हसन ने जामे शहादत नोश फरमाया और सिर्फ सिसल चौधरी दुश्मन से दस्त बदस्त जंग लड़ते हुए गाजी की हैसियत से सरजमीन पाक लौट सके। एक मर्तबा भारत की फिजा में लड़े जाने वाले एक मार्के में सिसल चौधरी के जहाज का ईंधन बहुत कम रह गया। सरगोदा एयरबेस तक वापसी नामुमकिन थी। जहाज को महफूज इलाके में ले जाकर इससे पैराशूट के जरिए निकला जा सकता था, मगर एक एक जहाज पाकिस्तान के लिए कीमती था। हाजिर दिमाग सिसल चौधरी ने एक इंतहाई जुर्रतमंदाना फैसला किया। वो बचे खिंचे ईंधन की मदद से जहाज को इंतहाई बुलंदी तक ले गए और फिर इसे ग्लाइड करते हुए सरगोदा उतार दिया। इससे पहले किसी पाकिस्तानी हवाबाज ने जंगी जहाज को ग्लाइड नहीं किया था। इस जंग में सिसल चौधरी के दलेराना कारनामों के एतराफ में इन्हें सितारा जुर्रत दिया गया। फिर जब 1971 की जंग शुरू हुई तो आपने रजाकाराना तौर पर जंगी मार्कों में हिस्सा लेने का ऐलान कर दिया। 1971 की पाक भारत जंग में भी आपने हस्बे साबिक अपनी बहादुरी के जोहर दिखाते हुए जफरवाल सेक्टर में भारतीय फौज के टैंकों और तोपखाना यूनिटों को तहस नहस करके रख दिया। 1971 में सिसल चौधरी जंग के लिए सरगोदा एयरबेस पर तैनात थे। भारतीय हदूद में एक मिशन के दौरान सिसल चौधरी के जहाज में आग लग गई। सिसल चौधरी ने पैराशूट की मदद से छलांग लगा दी और ऐन पाक भारत सरहद पर बारूदी सुरंगों के दरमियान में आ उतरे। इन्हें पाकिस्तानी मोर्चों तक पहुंचने के लिए महज 300 गज का फासला तय करना था। इस इलाके से इनका जिंदा निकल आना एक मौजज़े से कम नहीं था। पाकिस्तानी फौजियों ने इन्हें फौरन अस्पताल पहुंचा दिया क्योंकि इनकी 4 पसलियां टूट चुकी थी। डॉक्टरों ने इन्हें मुकम्मल आराम करने का हुक्म दिया, मगर
وہ अपने भाई की मदद से रात की तारीकी में अस्पताल से फरार होकर अपने बेस पहुंच गए। इसके बाद इन टूटी हुई पसलियों का दर्द सहते हुए सिसल चौधरी ने 14 फिजाई मार्कों में हिस्सा लिया। इस मर्तबा इन्हें सितारा बसालत दिया गया। सिसल चौधरी ने 1986 में पाक फिजाइया से रिटायरमेंट के बाद शोबा तालीम से वाबस्तगी इख्तियार की और कई बरस तक सेंट एंथनी स्कूल के प्रिंसिपल की हैसियत से फ़राइज़ अंजाम दिए। बाद में वो सेंट मेरी अकेडमी रावलपिंडी के प्रिंसिपल बन गए। चौधरी ने पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन के डायरेक्टर की हैसियत से भी काम किया। उन्होंने तालीम के शोबा के साथ साथ इंसानी हकूक़ के लिए भी खिदमात अंजाम दी। वो कौमी कमीशन बराए इंसाफ और अमन से भी मुंसलिक रहे और अक़लियतों के लिए मखलूत तरीका इंतखाब की बहाली के लिए अहम किरदार अदा किया। जंग के बाद 1969 तक सिसल चौधरी मुख्तलिफ इलाकों में तैनात रहे। उन्होंने पाक फिजाइया के सबसे आला फिजाई बेड़े की सरबराही भी की। वो कॉम्बेट कमांडर स्कूल के सरबराह भी रहे। 1978 के आखिर में सिसल चौधरी को बरतानिया में पाकिस्तानी सफारत खाने में मिलिट्री अताशी बनाकर भेजा गया। सितंबर 1969 में सिसल चौधरी डेपुटेशन पर इराक चले गए और इराकी हवाबाजों को तरबियत देने लगे। इनकी खिदमात के एतराफ में इनको इराक का सबसे बड़ा गैर फौजी एजाज दिया गया। 1981 में मुद्दत पूरी होने पर इराकी सदर सदाम हुसैन ने हुकूमत पाकिस्तान से दरख्वास्त की कि सिसल चौधरी के क़याम में तोसी कर दी जाए। इस तरह 1982 में वो वापस आए। उन्हें इराकी फिजाइया में बतौर मुशीर मुस्तकिल मुलाजमत की पेशकश की गई, मगर उन्होंने इसे कबूल ना किया। 65 और 71 की जंग का जब भी जिक्र होगा तो फिजाइया का ये नाम पूरी आबोताब से सामने आएगा। एम आलम, यूनुस हसन ख्वाजा और सरफराज रफीकी जैसे असातीरी हवाबाजों के साथ लिया जाने वाला चौथा नाम सिसल चौधरी का है। 1971 में स्क्वाड्रन लीडर सिसल चौधरी जंग के लिए सरगोदा एयरबेस का रुख कर रहे थे। आयरस ने सिसल से बहुत मोहतात रहने के लिए कहा। इस वक्त तक इनके घर में खुदा ने 3 नन्ही बेटियों का इजाफा कर दिया था। सिसल ने जवाब दिया कि वो ये जंग सिर्फ अपनी 3 बेटियों के लिए नहीं बल्कि अपने वतन की हजारों बेटियों के लिए लड़ेंगे। 1978 के आखिर में सिसल चौधरी को बरतानिया में पाकिस्तानी सफारत खाने में मिलिट्री अताशी बनाकर भेजा गया। सिसल चौधरी वहां पहुंच गए, लेकिन इनके खानदान के रवाना होने से पहले ही पाक फिजाइया के सरबराह ने सिसल को वापस बुला लिया और इन्हें बताया गया कि जनरल जियाउल हक ने इनकी तैनाती को मनसूख कर दिया है। तहकीक करने पर पता चला कि जनरल जियाउल हक का ख्याल था कि यह ओहदा बहुत ही हसास है और इसे एक मसीही को सौंप देना मुनासिब नहीं होगा। इराक से वापसी पर सिसल चौधरी की आला ओहदे पर तरक्की बतवक्को थी, लेकिन सिसल चौधरी को एहसास हुआ कि मजहब को बुनियाद बनाकर इनकी तरक्की को रोक दिया गया है और इनसे कम काबिलियत रखने वालों को इनसे ऊपर तरक्की दे दी गई है। 1986 में एक टूटे हुए दिल के साथ सिसल चौधरी ने पाक फिजाइया से इस्तीफा दे दिया। सिसल चौधरी के बेटे सिसल शीन चौधरी बताते हैं कि इनके बचपन की किताबों में 65 और 71 की जंगों के दूसरे हीरोज के साथ सिसल चौधरी का नाम भी लिया जाता था। इन पर भी निसाबी इसबाक मौजूद थे, मगर रफ्ता रफ्ता वो खत्म कर दिए गए। सिसल शीन चौधरी कहते हैं कि गैर मुस्लिम हीरोज को भी मुस्लिम हीरोज के साथ नसाब का हिस्सा होना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान से इनकी मोहब्बत किसी दूसरे शहरी से कम नहीं है और पाकिस्तानी बच्चों को इनकी पाकिस्तान के लिए कुर्बानियों का इल्म होना चाहिए। अपने गैर मुस्लिम और पसमानदा पाकिस्तानियों के हकूक के लिए साबिक वजीर अक़लियती अमूर शहबाज भट्टी के साथ मिलकर पाकिस्तानी अक़लियती महाज के नाम से एक नीम सियासी जमात भी बनाई। सिसल चौधरी फेफड़ों के कैंसर में मुब्तला थे और वो कंबाइंड मिलिट्री अस्पताल लाहौर में 13 अप्रैल 2012 को इंतकाल कर गए।
इनकी तदफीन जेल रोड पर वाक़े गोरा कब्रिस्तान में की गई। उन्होंने अपने पसमानदगान में 3 बेटियां और 1 बेटा सोगवार छोड़ा। ऑल पाकिस्तान मिनॉरिटीज अलायंस ने सिसल चौधरी के इंतकाल पर 10 रोजा शोक का ऐलान किया। सिसल चौधरी सच्चे पाकिस्तानी, अजीम मसीही, रोशन दिमाग और जिंदा दिल इंसान थे। नवंबर 2014 में हुकूमत पाकिस्तान ने सिसल चौधरी की खिदमात के एतराफ में रीगल चौक से प्लाजा चौक तक लॉरेंस रोड को सिसल चौधरी के नाम से मंसूख किया था। सिसल चौधरी बिलाशुबा पाकिस्तान के एक ऐसे मायानाज मसीही सपूत हैं जिन्होंने वतन के दिफा के लिए बेशबहा खिदमात सरंजाम दी। जरूरत इस अमर की है कि नौजवान नस्ल को अपने ऐसे जानबाजों से मुतारिफ करवाया जाए। सिसल चौधरी रोड इस ज़मन में यकीनन एक अहम कदम है।